सरायकेला जिले के एक एएसआई ने एसपी को लिखा पत्र। एसपी, डीआईजी और डीजीपी के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कराने की मांगी छुट्टी। पुलिस महकमे में मची खलबली। सरायकेला खरसावां जिला में एक बड़ा ही अजीब मामला सामने आया है, जिसमें एक एएसआई की छुट्टी मांगने पर हंगामा मच गया है। वहीं अवकाश के लिए जो कारण एएसआई के द्वारा दिया गया है, उससे पूरा पुलिस महकमा फिलहाल सख्ते में है। दरअसल ये मामला सरायकेला खरसावां जिले के आरआईटी थाना में पदस्थापित एएसआई शुभंकर कुमार से जुड़ा हुआ है। एएसआई ने अपने वरीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक आवेदन लिखा है, जिसमें उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों पर शोषण और मनमाने रवैये का आरोप लगाया है। एएसआई ने जिला पुलिस अधीक्षक, डीआईजी और डीजीपी के खिलाफ न्यायालय में मामला दर्ज कराने के लिए 3 दिनों के आकस्मिक अवकाश की मांग की है और उनके इस कदम से पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि एएसआई शुभंकर कुमार ने दावा किया है कि बीते वर्ष 2024 के दौरान उन्हें आकस्मिक और क्षतिपूर्ति अवकाश का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कई बार अवकाश के लिए आवेदन किया था, लेकिन हर बार उसे अस्वीकार कर दिया गया। अधिकारियों के इस रवैये से वो मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। एएसआई शुभंकर कुमार ने बताया कि उन्होंने 3 जनवरी 2025 से 3 दिन का अवकाश मांगा, ताकि वह रांची उच्च न्यायालय में न्याय की गुहार लगा सकें। उन्होंने अपने आवेदन में अधिकारियों से क्षतिपूर्ति की मांग की, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही उन्हें छुट्टी दी गई है। एएसआई शुभंकर कुमार ने बताया कि अवकाश का यह मामला लंबे समय से चल रहा है। मैंने परिवार के विशेष अवसरों जैसे कि बेटे के जन्मदिन, काली पूजा और भतीजी की शादी के लिए अवकाश मांगा, लेकिन हमेशा अस्वीकार कर दिया गया। बीते वर्ष 2024 की मेरी सारी छुट्टियां बेकार हो गई, फिर भी मुझे इसका मुआवजा नहीं मिला। यह केवल मेरा मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे विभाग के कई कर्मियों को इसी तरह शोषण का सामना करना पड़ रहा है। एएसआई ने आगे कहा है कि पिछले वर्ष की मेरी छुट्टियां जिनका उपयोग नहीं कर पाया, इनकी भरपाई अधिकारियों के वेतन से करना चाहिए। मैं कोर्ट जाकर राज्य सरकार से मुआवजे या भरपाई की मांग नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इंसाफ की मांग करूंगा कि मेरी छुट्टियों की भरपाई कैसे हो। वहीं एएसआई के इस कदम पर एसडीपीओ समीर कुमार सवैया ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ये तो जांच का विषय है, हमें इस मामले की जानकारी मिली है, यह गंभीर विषय है और हम इस विषय की जांच करेंगे। अभी तक ऐसा कोई मामला मेरे ध्यान में नहीं आया था। संवाददाता बलराम पांडा की रिपोर्ट। ये बात तो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल का मामला हमको जाना था घर। बेटा का बर्थडे था 9 जुलाई 2024 को। तो जब थाना पर आरआईटी थाना प्रभारी श्री विनय कुमार से बोले, तो एसपी साहब का नाम बोलते हुए हमको नहीं जाने दिया गया। फिर हमको काली पूजा में जाना था घर। मेरे परिवार के सदस्य के द्वारा प्रतिमा का निर्माण कराया जा रहा था, तो जाना जरूरी था। तो फिर एसपी साहब के द्वारा बोल करके हमको कि एसपी साहब का नाम बोलते हुए नहीं जाने दिया गया। फिर हमको ये मेरी भतीजी का 11 दिसंबर 2024 को रिंग सेरेमनी था, उसमें जाना था। फिर मेरी भैगनी की शादी था। ये शादी तो 11 को ही था, तो दोनों एक डेट में अलग अलग स्थान होने के कारण जो है, तो किसी एक डेट में हमको जाना था। तो फिर भैगनी की 16 तारीख को था रिसेप्शन डिनर, उसमें जाना था। नहीं दिए थाना प्रभारी, बार बार एसपी साहब का नाम बोला जा रहा है। तो फिर हम एसपी साहब को लिखे, तो 18 दिसंबर 2024 को निबंधित डाक के माध्यम से भेजे कि दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध से वेतन से कटौती कर हमें मुहैया कराया जाए। अगर नहीं कराया जाता है तो कारण सहित या रहित हमें अवगत कराया जाए, ताकि हम कारण प्राप्त करके न्यायालय हाईकोर्ट हम जा सके मामले को लेकर के। उसमें हमको फिर अनावश्यक विलम्ब नहीं लगेगा। लेकिन एसपी साहब कुछ नहीं किए। फिर हम 23 दिसंबर को पूर्व के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जो है श्री संतोष कुमार हैं, उनके विरुद्ध में हम कार्रवाई की अनुशंसा के लिए। किस तरह का कार्रवाई की? अब जिस तरह का विभाग उस पर जो उचित मना, एक तरह से तो ये मेरी बात ही केवल नहीं है, ये पुलिस कर्मी सबों की बात है। बराबर शोषण होता है। लिखते हैं 12 दिन, लिखे 12 दिन तो दिया 7 दिन। और फिर क्षतिपूर्ति 23-24 का भी जो है लिखे थे 5 दिन मार्च में, लोकसभा से पहले ही, आचार संहिता लागू पहले से ही। तो दिया 8 दिन लिखे तो 5 दिन दिया। तो इसका मतलब है कि जब कोई विधि व्यवस्था नहीं है, समान परिस्थिति है, तो बार बार आप क्यों काटिएगा? ये तो पुलिसकर्मी के साथ हो गया शोषण, अपना पदीय शक्ति का रौब दिखाना, मैंने जो चाहेंगे सो करेंगे। तो फिर तब हम लाचार हो गए। तो केवल हम अपने हित के को नहीं,
केवल एक पुलिस कर्मी पूरे झारखंड के लिए हमने सोचा कि इसके लिए हमको एक ठोस कदम उठाना होगा और सबों का बड़ों का आशीर्वाद भी है, छोटों का दुआ भी है। अभी इस कदम के लिए हमें तरह तरह का ये मिल रहा है कि अच्छा कदम आपने पहल किया है। तो मेरा मांग जो है किसी प्रकार की कार्रवाई से नहीं है, हमारी मांग जायज मांग है, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर हमने आपका ड्यूटी किया, आपने हमको जाने नहीं दिया, कभी जाने नहीं दिया, तो हम कभी नहीं गए। तो हम आप अगर दोषी हैं तो आपके वेतन से कटौती करके, क्योंकि मेरा साल बीत गया, अब हम वो छुट्टी ले नहीं सकते हैं। तो जब ले नहीं सकते हैं तो हम इसकी भरपाई आपको करना होगा। मैं सरकार से इसकी मांग नहीं करूंगा, न्यायालय जाऊंगा तो मैं सरकार से कभी मांग नहीं करूंगा, क्योंकि सरकार तो हमको छुट्टी दे रखी है ना, साल में इतना दिन जाना है। अब पदाधिकारी शोषण करते हैं तो शोषण करने वाले से ही वेतन से क्यों नहीं कटौती का मांग करें? कौन लोग हैं जो आपके शोषण कर रहे हैं सर? अभी तो ये मौजूदा हालत में कौन है? मौजूदा हालत में तो थाना प्रभारी, अब एसपी साहब का नाम बोले, तो जब एसपी साहब का नाम बोले तो मेरे नज़र में तो एसपी साहब दोषी हैं। जब दोषी जब हम उनसे मांग किए गए, दो बार मांग किए, आपने कोई पहल नहीं किया, ना कोई चीज़ हमें अवगत कराया, तो मेरे नज़र में तो दोषी तब था एसपी साहब हैं। हम इसकी प्रतिलिपि कोल्हान डीआईजी को भी दिए, डीजीपी झारखंड को भी दिए, कोई पहल नहीं कर रहा है। मतलब पुलिसकर्मी का मतलब है कि मनमाने रवैये से छुट्टी को व्यर्थ कर देना, ये तो उसका मनमाना रवैया है। आगे क्या करेंगे? आगे हम अभी एसपी साहब को दिए हैं लेटर कि हमें कोल्हान डीआईजी स्वयं पुलिस अधीक्षक सरायकेला श्री मुकेश कुमार लुनियात और कोल्हान डीआईजी डीजीपी झारखंड के विरुद्ध में हमको न्यायालय जाना है। तो इसके लिए मैं 3 दिन का आकस्मिक अवकाश का मांग किया है और मेरा न्यायालय जाने का उद्देश्य है, किसी की कार्रवाई से संबंधित नहीं। इसमें आकस्मिक जो न्यायालय जाइएगा तो उसके लिए छुट्टी मिल रही है? छुट्टी अभी तक कोई सूचना नहीं दिया, मैंने आवेदन दिया है अभी तक, मैंने 3 तारीख को ये निबंधित डाक के माध्यम से भेजे हैं, 4 को रिसीव हो गया है। नहीं मिलेगा तो? नहीं मिलेगा तो फिर अपना देखेंगे, नहीं मिलेगी तो बात ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हमको करना क्या है, वो स्वयं डिसीजन लेना है। आए दिन पुलिसकर्मी में ये देखा जाता है कि छुट्टी से तंग आकर के आत्महत्या कर लेता है। ये बहुत बड़ी विभाग की कायरता की पहचान है। आत्महत्या कर लेना मतलब है कि अपने परिवार को रुलाना। मैं ऐसा कभी कोई कदम नहीं उठाऊंगा कि मेरा परिवार रोए। अब मैं वैसा कदम उठाऊंगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो अपनी आत्महत्या नहीं करूंगा, बल्कि दोषी पदाधिकारी की मैं हत्या कर डालूंगा, क्योंकि मेरा परिवार नहीं रोए। छुट्टी नहीं देने वाला का पदाधिकारी बिल खिलाते पहुंचे, हम अपने परिवार को क्यों रुलाएंगे? विभाग में तो आत्महत्या कर लेता है, ये बहुत बड़ी कायरता का पहचान है। लेकिन ऐसा कदम भी हमने नहीं उठाएंगे। मेरे पास काफ़ी समय है न्यायालय जाने के लिए और मेरा पूरा विश्वास है कि न्यायालय में मुझे न्याय मिलेगा और ये न्याय मेरा नहीं मिलेगा, ये झारखंड के तमाम पुलिसकर्मियों को न्याय मिलेगा।